इमेजिन करो, एक ऐसा राइटर जिसके लिखे हुए डायलॉग्स आज भी मूवीज, बुक्स, रील्स में यूज किए जाते हैं, इवन डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज किए जाते हैं, जिसने इंग्लिश लिटरेचर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक राइटर की, विलियम शेक्सपियर, जिसे द बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस प्ले राइट, पोएट और एक्टर थे। उनका जन्म 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन नाम के एक छोटे से टाउन में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 400 साल बाद भी शेक्सपियर के प्लेस और पोएम पूरी दुनिया में पढ़े और परफॉर्म किए जाते हैं। इन्हें द बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डेथ 1660s में हुई थी। शेक्सपियर एलिजाबेथन और जेकब दोनों एज के पार्ट रहे हैं और इन्हें इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट में भी इंक्लूड किया जाता है। शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, जो एक बिजनेसमैन, ग्लव मेकर स्पेशली एंड टाउन ऑफिशियल थे। उनकी मदर का नाम मैरी एडन था। वो एक बहुत ही वेल्दी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। अब बात करते हैं शेक्सपियर के एजुकेशन की। शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, लेकिन स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड के किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रीक लिटरेचर, ग्रामर, रेटोरिक और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़े। रोमन राइटर्स और क्लासिक लिटरेचर की स्टोरीज़ ने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि बाद में उन्होंने उन आइडियाज़ को अपने प्लेस में भी यूज़ किया। 1582 में शेक्सपियर ने एना हैथवे से शादी की। उस वक्त शेक्सपियर लगभग 18 साल के और एना उनसे काफ़ी बड़ी थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, सुजैना और ट्विंस, हैमनेट और जुडिथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैमनेट की डेथ सिर्फ 11 साल की एज में हो गई थी। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इस ट्रेजिडी का इफ़ेक्ट शेक्सपियर के लेटर वर्क्स पर पड़ा, स्पेशली उनका फेमस प्ले हैमलेट। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। 1585 से 1592 द लॉस्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये काफ़ी मिस्टीरियस पीरियड था उनकी लाइफ के लिए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पे हैं। थ्योरीज कहती थी कि वो किसी स्कूल में कोई स्कूल टीचर बन चुके हैं, कोई लॉयर के असिस्टेंट है, एक्टर है, या फिर कहीं आर्मी में ज्वाइन करके एक सोल्जर बन चुके हैं। काफ़ी थ्योरीज इस बारे में बनाई गई और ये एक इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ग्रेटेस्ट मिस्ट्री रही है। अपनी लाइफ के एक पॉइंट पर शेक्सपियर लंदन चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे प्लेस भी लिखने लगे। उनके प्लेस इतने पॉपुलर हुए कि वो थिएटर वर्ल्ड के सुपरस्टार बन गए। वो एक थिएटर कंपनी से भी जुड़े जिसका नाम लॉर्ड कैम्बरले मैन था, पर बाद में उसका नाम बदल के द किंग्स मैन रखा गया। द ग्लोब थिएटर हिस्ट्री का सबसे फेमस थिएटर इसे माना जाता है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी प्लेस लिखे और परफॉर्म किए। एक ओपन एयर थिएटर था, सर्कुलर डिज़ाइन था और इसमें काफ़ी स्पेस था लोगों के आने जाने के लिए। इसमें शेक्सपियर ने अपने काफ़ी फेमस प्लेस खुद परफॉर्म किए हैं। शेक्सपियर के करियर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 स्टेजेस बोल सकते हैं इनको। द अर्ली पीरियड, कॉमेडी, ट्रेजिडीज एंड लास्ट रोमांस। स्टेज फर्स्ट, अर्ली पीरियड 1590 से 1594 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। ये एक लर्निंग फेज था। इसके अंदर हिस्टोरिकल प्लेस और अर्ली कॉमेडीज़ इन्वॉल्व थी। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं द कॉमेडी ऑफ एरर, हेनरी, रिचर्ड थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 2, मैच्योर कॉमेडी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1595 से 1600 तक। द गोल्डन पीरियड ऑफ कॉमेडी भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर शेक्सपियर्स के प्लेस आते थे द मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट। स्टेज थर्ड में हम द ग्रेट ट्रेजिडीज को रखते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1601 से 1608 तक रहा था। इसको द ग्रेटेस्ट पीरियड भी कहा जाता है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी फेमस वर्क प्रोड्यूस किए, लाइक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बहुत से क्रिटिक्स इसको द ग्रेटेस्ट प्लेस एवर रिटन भी मानते हैं। एक क्रिटिक द एसी बैडली, उनका कहना है कि शेक्सपियर के जो ट्रैजिक हीरोज़ होते थे वो काफ़ी नोबल होते थे। उनका ट्रैजिक फ्लॉज ज़रूर होते थे, वो गलतियाँ करते थे, वो सफ़र करते थे, वो गिरते थे और उनमें एक पिटी और फियर भी शो करता था।
हीरो को काफ़ी इमोशनल और काफ़ी एक्सप्रेसिव दिखाया गया है। हीरो को एक परफेक्ट इमेज में पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की गई है विलियम शेक्सपियर के प्लेस में। फॉर एग्जाम्पल, हैमलेट को इनडिसीजन का इनएबिलिटी दिया गया है, मैकबेथ को एम्बिशन दिखाया गया है, ऑथेलो हमेशा जेलस रहा है और लियर हमेशा प्राउड में रहा है। अब हम बात करते हैं द फाइनल स्टेज, स्टेज 4 की। इसको द फाइनल रोमांस फेज भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1608 से 1613 तक रहा था। इसके थीम्स रहे थे फॉरगिवनेस, रिकंसोलेशन, रिडेम्पशन। इसके बेस्ट एग्जाम्पल रहे हैं द टेम्पेस्ट एंड द विंटर टेल। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के कंप्लीट वर्क्स की। उन्होंने अप्रॉक्स 39 प्लेज लिखे हैं। उनकी कॉमेडी प्लेस हमेशा हैप्पी एंडिंग देते थे। उनकी ट्रेजिडी प्लेस हीरो का फॉल दिखाती थी, उनके फ्लॉस दिखाती थी। हिस्टोरिक में उन्होंने इंग्लिश किंग्स के बारे में लिखा है एंड रोमांस उनके लेट प्लेज रहे हैं। बिसाइड प्लेस, शेक्सपियर वॉज अ ब्रिलियंट पोएट। उन्हें 154 सोनेट्स लिखे हैं। शेक्सपियर के सोनेट्स मोस्टली 14 लाइन्स के होते थे। उनकी ABAB, CD EF NGG राइम स्कीम होती थी। मेन थीम्स उनकी हमेशा रही है लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ, इमोरलिटी। मोस्ट फेमस उनका सोनेट 18 रहा है। अगर आपने कभी ट्रैजिक लव स्टोरी देखी है तो चांसेस है कि उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं शेक्सपियर से ही आई होगी। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी है, वीनस एंड नॉइस, द रेप ऑफ लुक्रीज। 400 साल बाद भी अगर शेक्सपियर की पोएम्स सर्वाइव करी है तो इसका मेन रीज़न रहा है उनकी लैंग्वेज। उनने अपनी लैंग्वेज में काफ़ी क्रिएटिवली, काफ़ी एक्सप्रेसिवली अपने आप को, अपने पॉइंट्स को दिखाया है। उनकी पोइट्री मिक्सचर होती थी फिलॉसफी, इमोशन, ह्यूमर एक ही स्टाइल में। वो बहुत सारी चीज़ें बातें करते थे पर उनका स्टाइल बेसिकली सेम रहता था। उनने काफ़ी फेमस एक्सप्रेशन भी दिए हैं, जैसे ब्रेक द आइस, वाइल्ड गूस चेस, लव इज़ ब्लाइंड, हार्ट इज़ गोल्ड, ग्रीन आइज मॉन्स्टर, इन अ प्रिकल, जो आज हम नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। शेक्सपियर की ड्रामेटिक टेक्निक्स में सोलिलोक्वी, असाइड, कॉमिक रिलीफ, ड्रामेटिक आयरनी, ब्लैंक वर्सेस आते हैं। शेक्सपियर की मेजर थीम्स रही है लव, एम्बिशन, जेलसी, रिवेंज, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, फेट वर्सेस फ्री विल। लव, रोमियो जूलियट उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर पैशन, सेक्रीफाइस, ट्रेजेडी को दिखाया गया है। एम्बिशन, मैकबेथ, डिज़ायर फॉर पावर, मॉरल करप्शन दिखाया गया है। जेलसी, ऑथेलो के अंदर जेलसी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सप्रेशन। रिवेंज, हैमलेट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, वन ऑफ शेक्सपियर्स फेवरेट थीम, थिंग्स आर रेयरली व्हाट दे सीम। फेट वर्सेस फ्री विल, डू वी चूज अवर फ्यूचर थीम और इज डेस्टिनी कंट्रोल अस। ऐसे तो शेक्सपियर ने बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइन्स लिखी है, बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्क लिखे हैं और उनकी काफ़ी फेमस लाइन्स भी हैं। उन्हीं में से एक फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये उनके फेमस प्ले हैमलेट की लाइन है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड। उनका इन्फ्लुएंस हमारे सिर्फ लिटरेचर पे नहीं, बाकी काफ़ी चीज़ों पर आया है। लिटरेचर, सिनेमा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, थिएटर। काफ़ी फेमस राइटर शेक्सपियर से इंस्पायर्ड थे, जैसे जॉन मिल्टन, चार्ल्स डिकेंस। शेक्सपियर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है हर चीज़ में। शेक्सपियर सिर्फ स्टोरीज लिखने के लिए फेमस नहीं थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी एनरिच किया। आज हम जो कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारे शेक्सपियर के वर्क में से आया है। उनकी राइटिंग ने लिटरेचर, थिएटर, फिल्म्स और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर फॉर एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपकी स्क्रीन के सामने दे रखे हैं, इन्हें रोड मैप वाइज आप यूज़ कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश रेनेसां, जिनके प्लेस, सोनेट्स, कैरेक्टराइजेशन, ड्रामेटिक टेक्निक्स एंड यूनिवर्सल थीम ने इंग्लिश लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया। तो दोस्तों, ये थे विलियम शेक्सपियर, द बार्ड ऑफ हेवन, जिनकी राइटिंग ने इंग्लिश लिटरेचर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनका लिखा हुआ कौन सा कोट या इनका कौन सा वर्क आपका फेवरेट है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।